हाय फ्रेंड्स। आज एक और कंपनी का रिज़ल्ट डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली कंपनी का नाम है एमक्योर फार्मा। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मा सेक्टर से आती है और इंडिया की 1981 से इन्होंने ऑपरेशंस अपना स्टार्ट किया था और इंडिया में करीब करीब ये कह सकता हूँ कि ये 12वीं सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। तो अगर उस लिहाज से देखें तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। इनके 5 R&D सेंटर्स हैं इंडिया में और 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और ऑलमोस्ट 350 ब्रांड्स हैं और 70 कंट्रीज़ में ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। इनका हेडक्वार्टर जो है वो पूना में है। बेसिकली इनका जो रेवेन्यू मार्क है और या रेवेन्यू मिक्स है उसको ऐसे समझा सकता हूँ कि जो इनका मैक्सिमम एक्सपोर्ट से आता है। 52% इनका सेल का हिस्सेदारी जो है वो एक्सपोर्ट से आती है और 48 जो है डोमेस्टिक है। बेसिकली कंपनी जो है गायनोकोलॉजी, वस्कुलर एंड एंटी इन्फेक्टेंट और न्यूट्रिएंट्स और रेस्पिरेटरी और ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड कुछ मेडिसिन्स पे ज़्यादा काम करती है। बेसिकली इनका जो काम है वो इंजेक्टेबल्स पे है, ज़्यादा फोकस वहाँ रहता है। इनकी कई सब्सिडरीज़ हैं जिनके थ्रू ये आगे काम करते हैं। इन्होंने एक पार्टनरशिप बेसिकली कर रखी है और बहुत सारी कंपनियों से, जैसे ज़ुवेंटस में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी ली है 20% के आसपास की। वो एग्रीमेंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इवन इनकी जो इंटरनेशनल फार्मा कंपनीज़ हैं उनके साथ टाई अप्स होते हैं मेडिसिन को लेकर, जैसे कि सेमाग्लूटाइड का इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो नोवा नॉर्डिस से हुआ है और लेनकावीर बोल के एक दवाई है जिसको आप जानते हैं कि कोविड के समय में इसका खूब इस्तेमाल हो रहा था। वो जिलेड कंपनी है अमेरिका की, उसके साथ इनका टाई अप है। उसको लेकर सनोफी के साथ इनका डायबिटीज़ की मेडिसिन को लेके एक एग्रीमेंट हो रखा है। तो बेसिकली होता यही है कि जो दवाइयाँ जो टेस्टेड एंड लैब टेस्टेड होती हैं और जो इंटरनेशनली बहुत ही एक्लेम्ड होती हैं, जिनके ऊपर पूरी रिसर्च हो चुकी होती है, जिनके ट्रायल्स हो चुके होते हैं, उन मेडिसिन्स को इंडिया में अवेलेबल कराना या इंटरनेशनली भी उसको प्रोवाइड कराना सब जगह। बिकॉज़ आप जानते हैं कि इंडिया में मेडिसिन बनाने का खर्चा जो है वो सबसे कम है। इसीलिए यहाँ की फार्मा कंपनीज़ हमेशा यूजुअली होता यही है कि बाहर की कंपनियाँ इंडिया की कंपनियों के साथ टाई अप करती हैं और उनको वो फार्मूला दे देती हैं या कह लीजिए कि वो ट्रायल में मदद करती हैं। बेसिकली एक किसी चीज़ का भी स्केल में प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट है इंडिया में वो कम है, विदेशों में ये ज़्यादा है। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहता है मेडिसिन इंडस्ट्री को, तो इसलिए ऐसे सारे टाई अप्स इनके साथ बहुत होते हुए दिखते हैं। तो कंपनी की अगर बात करें तो इस बार का रेवेन्यू जो था वो 23632 है, तो माने 2363 करोड़ है, जो कि 20.4% से बढ़ा है। पैट जो है वो 231 करोड़ है, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि जो कि 48% वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ा है। EBITDA भी जो था वो 460 करोड़ था, जो कि 27 पॉइंट वो था। एक तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज को कहा जा सकता है कि वो सीक इन कर गया है बिज़नेस में। ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को। पिछले 2 क्वार्टर से रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। सेल का नंबर जो है वो 20+% से ऊपर रह रहा है। मार्जिन वाइज कंपनी का मार्जिन जो था, प्रॉफिट मार्जिन कह सकते हैं या एबिटा मार्जिन, वो 18.4 से बेहतर होता दिख रहा है 19.5। कंपनी के ऊपर 1200 करोड़ का कर्जा है इस समय एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 1500 करोड़। वो माने 1203 करोड़ का कर्जा है और 1500 करोड़ तक जा सकता है, जिसका कारण ये है कि क्योंकि कंपनी ने जो अपना 20.42% स्टेक लिया है जुवेंटस में, तो उसके लिए बेसिकली वो पे आउट करेंगे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा डेट बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन कंपनी का ये मानना है कि अगले 24 से 36 महीनों में हम अपने इस पोजीशन को बेहतर करेंगे और नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे। तो कंपनी का ये मानना है कि आगे आने वाले समय में डेट को ये रिड्यूस करेंगे और इनका नेट कैश पॉजिटिव हो जाएगा फिनेंशियल ईयर 28 तक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो यूरोप से बहुत अच्छा आ रहा है। वहाँ जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है, 29.6% है। ऑलमोस्ट द नंबर्स के हिसाब से बात करूँ तो 464 करोड़ का वहाँ से सेल आ रहा है। बेसिकली उन्होंने वहाँ की एक मैंस बोल के एक कंपनी थी उसको एक्वायर किया है
एमक्योर फार्मा ने। तो उसकी वजह से हुआ ये है कि उसका जो सेल है वो अब इनके नंबर में किक इन करना शुरू किया है, तो इसकी वजह से सेल का नंबर काफ़ी इम्प्रूव दिखता है। अब आप इसको ऐसे समझें कि यूरोप सबसे ज़्यादा बढ़िया करता हुआ दिख रहा है, कनाडा बहुत बढ़िया कर रहा है इनके नंबर्स में। एक एक्सेप्शनल आइटम भी था इस क्वार्टर के रिज़ल्ट में, जो कि 38 करोड़ का था, जो कि लेबर कोड का है, हर कंपनी के साथ हो रहा है। तो कंपनी का ये मानना है कि वो क्योंकि पोवित्ज़र बोलकर जो सेमीग्लूटाइड का मेडिसिन है जो कि इन्होंने बनाया है बेसिकली, उसको वो ये लॉन्च कर चुके हैं दिसंबर में, और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि उसमें इनको अच्छी सेल और ग्रोथ मिलेगी, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी इस नंबर पे बेहतर होता हुआ दिखेगा। इंडिया का रेवेन्यू अगर देखें तो वो 1025 करोड़ था इस क्वार्टर, जो कि नंबर 15% के आसपास था ग्रोथ वाइज। अगर देखें तो कार्डियो, डायबिटीज़ और सीएनजी और ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड सेल इनको देखने को मिला। और इंटरनेशनली जो इनका रेवेन्यू था वो 1338 था, जो कि 24.5% से बढ़ता हुआ दिखा। तो अगर बिज़नेस की बात करें तो बेसिकली बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि एक्सेप्शनल ग्रोथ आपको इन फार्मा कंपनीज़ में दिखेगी, पर ये डबल डिजिट मिड टीन्स काइंड ऑफ ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं 15 से 20% के आसपास से ग्रो करते जाएंगे कंटिन्यूअसली। बिकॉज मैं कॉन कॉल भी मैंने इसका अटेंड किया, तो कॉन कॉल में बेसिकली उसको रिकॉर्डिंग सुनी थी मैंने, तो वहाँ पर भी बहुत ही डिटेल में ये समझ में आया कि मैनेजमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म फोकस कर रहा है, कोई शॉर्ट टर्म के कोई गोल्स नहीं रख रहा। लंबे समय में वो बिज़नेस को बेहतर करते हुए देखेंगे, और उनको ये मानना है कि उनके और भी नए नए पार्टनरशिप्स इस तरीके की होती रहेगी आगे आने वाले भी समय में, तो जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उनकी इस तरीके की पार्टनरशिप्स कंटिन्यूड रहेंगी और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को वो देखते रहेंगे। उनका ये मानना था कि वो अपने डेट के पोजीशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और उसको कम करने की कोशिश करेंगे, अनटिल एंड अनलेस उनको कोई ऐसा एक्विजिशन का ऑप्शन ना मिल जाए या कोई ऐसी बहुत ही लुक्रेटिव सी डील उनको ना मिले, तो वो अपने डेट को लॉन्ग टर्म में कम करते हुए देखेंगे। मार्जिन टेरिटरी पे कंपनी का ये कहना था कि जो एबिटा मार्जिन हम देख रहे हैं करीब 18 साढ़े 18% से 19% बढ़ते हुए, इसको लेकर बात उठी जब किसी ने सवाल पूछा, तो कम मैनेजमेंट का ये कहना था कि 18 साढ़े 18% से जो बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं उसका कारण ही यही है कि हमारे जो पूरा ये ऑपरेशनलाइजेशन है, इसमें हम एक कंटिन्यूटी ला रहे हैं। एक सारे जो कंपनियां हैं वो मैंने सारी सब्सिडरीज़ मिलकर एक कोहोर्ट फोर्स की तरह काम कर रही हैं, जिसकी वजह से ये मार्जिन इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। उनका ये मानना है अगले 3 से 5 सालों में मार्जिन इम्प्रूवमेंट में वो कम से कम 300 से 400 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। माने एबिटा मार्जिन जो है आने वाले समय में 23 से 24% तक जाता हुआ दिखेगा, तो विच शोज़ कि माने ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस तरीके का बिज़नेस होता क्या है, आपको देखकर तो नहीं लगेगा कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू वाइज नंबर अगर 15 से 20% से भी ग्रो करते रहे तो इनको वैल्यूएशंस अच्छी मिलती हैं। ऐसी कंपनियों को वैल्यूएशंस अच्छी मिलती है। कंपनी के जो टाई अप्स विद सनोफी है, आप जानते हैं सनोफी जो है डायबिटीज़ से रिलेटेड दवाइयों में माने टॉप नंबर की कंपनी है, और नोवा नॉर्वोडिक्स जो है उसने सेमाग्लूटाइड की मेडिसिन बनाई है, और वो उन चंद कंपनियों में से है जिनको ये अप्रूवल मिल रखा है। वो फर्स्ट मूवर्स हैं इस इंडस्ट्री में सेमाग्लूटाइड के, जो ऑब्सेसिटी से रिलेटेड मेडिसिन बनाते हैं। तो इन सारे ऐसी अच्छी एडवांटेजेस को लेने का फ़ायदा ये होता है कि एक्सपोर्ट मार्केट में इनका जो सेल है वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखेगा। बहुत ज़्यादा रफ्तार तो नहीं होगी, लेकिन 20-22% से अगर एक्सपोर्ट मार्केट ग्रो करता रहा तो इंडिया का जो ग्रोथ है वो करीब 10-15% का है। कंपनी की कोशिश ये रहती है कि ग्रोथ जो इंडियन मार्केट्स में है वो भी सस्टेन करती चले, बढ़ते चले, लेकिन वो थोड़ा सा धीमे चल रही है। लेकिन उनका ये मानना है कि आगे आने वाले समय में और भी बेहतर ऐसी एडवांटेज सिचुएशंस उनको मिलेंगी और वो बेहतर करते जाएंगे। तो मैं इस तरह कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं करूँगा। एक डिस्क्लेमर ज़रूर दे दूँ पूरी वीडियो के बाद कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, आईपीओ के समय से इन्वेस्टेड हूँ बेसिकली। तो मैं अपने कुछ होल्डिंग्स को होल्ड कर रहा हूँ इसमें। तो
और इसको मैं लॉन्ग टर्म रखने वाला हूँ, इसको जल्दी मैं नहीं निकालने वाला, क्योंकि बेसिकली मुझे जो बिज़नेस समझ में आया और मैंने जो अभी करंट के कॉन कॉल को सुना, तो ये बेसिकली इट्स इन अ कंपाउंडर। आपको 15, 16, 18% से 20% से ग्रो करता हुआ दिखेगा। बहुत ज़्यादा शोर-शराबा नहीं होगा, लेकिन कंपाउंडिंग होती रहेगी। तो इसलिए बैठूँगा, सही मौके पे अगर अपॉर्च्युनिटी बनी तो ज़रूर फिर से ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा। बिज़नेस अच्छा है, सेफ बेट होती हैं फार्मा कंपनीज़ इस तरीके की। तो ये था एनालिसिस, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, सबका अपना-अपना व्यू होता है और आपको काफ़ी डिटेल एनालिसिस होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको इस बारे में एक्टिवनेस होनी चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ये काफ़ी पुरानी कंपनी है और फार्मा सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ कर रही है, कंसिस्टेंट है एटलीस्ट फॉर द गुड सेक, कि माने कंसिस्टेंट कंपनी है, ऐसा नहीं है कि कुछ माने फिक्टिशियस चल रहा है। तो सब कुछ बहुत ही बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो जस्ट सिट बैक करेंगे और देखेंगे कैसे क्या आगे चलता है। आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इसको ज़रूर ट्रैक करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच।